सितंबर और अक्टूबर में लगाई जाने वाली 15 ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगा जो आप अपने घर पे बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सेन में उगाना चाहते हैं, बालकनी में उगाना चाहते हैं या छत पे उगाना चाहते हैं, तो ये 15 सब्जियां आप बहुत आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। कोई इन पे इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले सब्जी दोस्तों, धनिया। धनिया को आप बास्केट, इसके लिए जो है ना वो उसकी गहराई जो है ना वो 6 इंच काफी है। 6 इंच हो जाए, 8 इंच हो जाए, और इसकी जो है ना क्यारी टाइप होनी चाहिए, जैसे वो बास्केट होती है सब्जी वाली, उसमें आप इसकी सीलिंग डायरेक्ट होती है दोस्तों। आपने क्या करना है, इसके बीज को तोड़ लेना, दो हिस्सों में तकसीम करके उसको ना आप उसको स्प्रिंकल करके भी कर सकते हैं। उस पे ऊपर जो है ना आधा आधा इंच, कम से कम एक एक इंच मिट्टी डाल दें। दूसरे नंबर पे आप इसको चुटकियों में भी लगा सकते हैं। चुटकियों में जब लगाना तो आपने कम से कम इसका जो है ना पौधे टू पौधा फासला जो ना इंच 1.5 इंच रखना है। तो इससे आपका धनिया हेल्दी और मोटा ताजा होगा। क्या 2 नंबर पे आ गई पालक। पालक को भी आप अपने घर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए भी जैसे धनिया की टोकरी ऐसी इसकी टोकरी बनी, इसकी भी जो मिट्टी की गहराई, इसका जो रूट्स थोड़े लंबे होते हैं, तो धनिया की निस्बत आप इसके लिए तकरीबन 8 से 10 इंच की बास्केट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर धनिया के बराबर 6 इंच की बास्केट भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी इसके लिए बेटर रहेगी। इसका भी वही तरीका है कि आपने मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज कर लेना। फर्टिलाइज करने के बाद आपने उसका बीज को स्प्रिंकल इस तरह से करना है कि बीज ज्यादा नहीं डालना दोस्तों। जितना बीज ज्यादा डाल देंगे वो आपके जो पौधे उगेंगे ना वो बड़े बारीक बारीक से होंगे, यानी कि वो हेल्दी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने वो इसका भी वही तरीका करना है कि कम से कम इंच 1.5 इंच पे एक एक बीज लगाना है, या लाइनों में लगा दें। इससे आपकी पालक जो है ना वो मोटी ताजी होगी। या दो दो बीज एक जगह लगा दें और उसमें कम से कम 2-2 इंच का फासला रखें, तो उससे भी आपकी पालक हेल्दी और मोटी होगी। कम से कम 1 इंच का फासला होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मेथी या वो मेथरे आ जाते हैं, तो उनको भी आपने, मेथी वो होती है जिसे कसूरी मेथी कहते हैं, तो मेथे दूसरे होते हैं। मेथी के पत्ते थोड़े गोल होते हैं और मेथरे जो होते हैं थोड़े लंबाई में होते हैं। तो इसके भी लिए भी आपको जो धनिया की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी आपको कम से कम 6 इंच गहरी, 6 से 8 इंच गहरी बास्केट इस्तेमाल करनी है, जिसकी यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्यादा बेटर हो। तो ये भी आप इसी तरह आप बीज को ऊपर स्प्रिंकल करें, ज्यादा बीज नहीं डालने, या लाइनों में लगा दें या चुटकियों में लगा दें। तो इसका भी कोशिश करें कि पौधा टू पौधा जो बिल्कुल जुड़े हुए पौधे ना हो, थोड़ा फासला होना चाहिए, यानी कि आधी इंची 1 इंची का फासला पौधा टू पौधा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो सब्जी है वो हेल्दी होगी। 5वें नंबर पे जो है ना वो आपका आ जाता है साग। सरसों का साग। आपने सरसों के बीज लेने हैं, यानी कि जिसे मस्टर्ड कहते हैं, तो उसको भी आपने कम से कम जो साग है ना वो आपने पौधा टू पौधा 2 इंच का फासला रखना है। 2 इंच से कम नहीं रखना, 2 इंच के फासले पर। और उसके लिए आपको कम से कम 10 इंच गहराई की टोकरी होनी चाहिए, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी हो जाए, क्योंकि ये लीवी वेजिटेबल है, इससे हमें लीव मिलने हैं। 10 इंच गहरी बास्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि सरसों के भी रूट थोड़े लंबे होते हैं। छठे नंबर पे आ जाता है दोस्तों सलाद पत्ता, लॉटस जिसे कहते हैं। उसके लिए भी आपको, यानी कि जैसे धनिया के लिए 6 इंच से 8 इंच की टोकरी काफी है, इसको भी अगर टोकरी में लगा ले तो बेहतर है। आप अच्छा इसमें एक और काम कर सकते हैं कि ये जो मैंने सब्जियां बताई हैं, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास बॉटल्स पड़ी हैं, तो आप बॉटल्स में भी उगा सकते हैं। जैसे ये बेवरेज की पेप्सी कोला की बॉटल्स होती हैं, उसमें भी ये चीजें उगाई जा सकती हैं। 7वें नंबर पर दोस्तों आ जाता है पुदीना। पुदीना के लिए भी क्यारी चाहिए, उसकी भी 6 से 8 इंच की गहराई होनी चाहिए। ये बेहतरीन मौसम है, आप इसको कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जब आपने कटिंग लगानी है तो कटिंग लगाने के बाद दोस्तों उसको आप 2-3 दिन धूप में ना रखें, ऐसे शेडियर में जहाँ पे सनलाइट आती हो, तो ये भी बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। 8वें नंबर पे आ जाती है दोस्तों मूली। तो मूली के लिए आपने जो पार्ट लेना है, इसका कम से कम आपने बीज टू बीज का फासला 3 इंच रखना है, और इसका गमला कम से कम 15 इंच गहरा हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आम तौर पे जो अपना मूली रूटी वेजिटेबल है, मूली है ये व्हाइट वाली, तो ये 1 फुट तक चली जाती है, 1 फुट से लंबी भी आ जाती है। तो आप इसका जो गमला जितना उसकी गहराई ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेटर होगा। 9 नंबर पे पाइए दोस्तों गाजर, कैरेट जिसे कहते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो बास्केट की गहराई है वो कम से कम 8 से 9 इंच होनी चाहिए, क्योंकि 8 से 9 इंच की गाजर आराम से होती है। अगर इसका भी 1 फुट का गमला हो जाए या बास्केट 1 फुट गहरी हो जाए तो वो इसके लिए बहुत बेटर रहेगी। तो उसमें आपने गाजर का भी ऐसे ही रखना है, आपने कम से कम जो ना इसका भी बीज 2-2 इंच के फासले पर लगाना है, उससे आपकी गाजर जल्दी मोटी हो जाएगी। 10वें नंबर पर दोस्तों आ जाता है शलगम। शलगम आप बहुत से किस्म, व्हाइट हैं, पर्पल हैं, येलो हैं, आप कोई भी शलजम का बीज ले लें। तो उसके लिए भी आपको जो बास्केट की गहराई है 6 से 8-10 इंच होनी चाहिए। 6 से 8 इंच काफी है क्यारी होनी। इसके बीज का आपने कम से कम इसका भी 3 इंच का फासला रखना है, ताकि आपका शलजम मोटाई पकड़े। 11 नंबर पे आ जाता है चुकंदर। चुकंदर को भी आपने शलजम का भाई है समझ लें, उसको भी आपने इसी तरह लगाना है जिस तरह मैंने आपको बताया, उससे भी यानी कि शलजम की तरह ही है, शलजम की तरह लगा लें तो बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। 12 नंबर पे आ जाता है दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी की अभी आप जो है ना उसकी पनीरी काश्त कर दें, ये पनीरी लगेगी।
बंद गोभी की, फूल गोभी की, ब्रोकली की, बैंगन की, टमाटर की, ये सबकी आपने पनीरी सीलिंग करनी है। पहले किसी छोटे पॉट में कर ले। जब आपके पौधे तकरीबन हो जाएं 4 से 5 लीव निकल आए 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के, तो फिर आपने उनको ट्रांसप्लांट कर देना है। फूल गोभी के लिए भी आपको जरा थोड़ा सा कम से कम 1 फुट का जो है ना वो पॉट होना चाहिए। कम से कम उसकी गहराई 1 फुट हो, 10 इंच 12 इंच जितनी भी चौड़ाई हो जाए वो सही है। इसी तरह बंद गोभी को भी आपने पहले नर्सरी उगानी है, बीज से नर्सरी उगाने के बाद फिर आपने 12 इंच के जो पॉट है ना आपका, उसमें एक पौधा लगाना है। इसका पौधा तो पौधा फासला जो है ना कम से कम इसका जो है ना 1.5 फुट होना चाहिए। 1.5 फुट से कम नहीं। अगर आपके पास बड़ा पॉट है या क्यारी है तो उसका 1.5 फुट के फासले पर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये हेल्दी होगी और सर्वाइव करेगी। 13 नंबर पे दोस्तों आ जाती है ब्रूकली। ब्रूकली भी बहुत ही ये सलाद में इस्तेमाल होती है। ये बहुत ही बेनिफिट है, इसके बहुत ही फायदे हैं। और खासकर जिम वगैरह करते हैं उनके लिए, और बल्कि जो बूढ़े बंदे हैं उनको भी वो सलाद के तौर पे खाएं तो ये पट्टों को बड़ा मजबूत करती है। तो ये भी आप अपने घर पे लाजमी लगाएं दोस्तों। इसकी भी पनीरी काश्त होनी है। पनीरी काश्त होने के 3 से 4 हफ्ते के बाद जब इसके 4-5 लीव हो जाए तो आप इसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रूकली कम से कम 1 फुट गहरा पॉट का होना लाजमी है। अगर उससे बड़ा हो जाए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद 14 नंबर पे आता है दोस्तों बैंगन। बैंगन अगर अभी से उसकी सीलिंग करके पनीरी उगा के अक्टूबर के शुरू में आप उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आपका जो बैंगन है वो इंशाल्लाह जितने आपको पौधे चाहिए 4-5 जितने आपके पास बर्तन या पॉट हैं उसके हिसाब से आप उसको लगा के उससे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। 15वां नंबर पे आ जाता है दोस्तों टमाटर। टमाटर जो है ये तो बहुत ही अच्छी, आप इसको सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जो खाना बनाते हैं मसलन हांडी वगैरह उसमें भी डालते हैं। सलाद जो आ गया है ना हमारे पाकिस्तान में, तो आजकल जिमीदार तकरीबन आधा पाकिस्तान तो डूब चुका है। तो बेहतर है दोस्तों, सब्जियां बहुत महंगी होनी है तो इनको इन टाइम लगा लें। अब जो टमाटर है इसकी भी आपने वो किसी छोटे पॉट में सीलिंग करनी है। सीलिंग करने के बाद इसको आपने जब इसके 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के पौधे हो जाए, 4 से 5 से 6 इसके लीव्स हो जाएं, पत्ते निकल आए, तो उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। ये जितनी मैंने आपको ट्रांसप्लांट वाली वेजिटेबल बताई है ना, इनमें आप अगर रूट बॉल के साथ ट्रांसप्लांट कर दें तब भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी यानी कि रूट बॉल ना भी हो साथ तो तब भी आप ट्रांसप्लांट कर दें तो चल जाती है, लेकिन उसमें कोई हफ्ता ले जाती है। अगर आप रूट बॉल के साथ उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर वो आपकी है ना वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी, ऐसे एज इट इज चल जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जहां भी आपने सब्जी लगानी है कम से कम 6 घंटे की दूध हो, वो आपका सेन हो, टेरेस हो या आपकी छत हो। दूसरे नंबर पे आपने उसकी मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज कर लेना। कम से कम उसमें अगर आपके पास गोबर की खाद मौजूद है तो आप 30 से 40% वो मिट्टी में मिला लें। किचन वेस्ट डिकम्पोज है उसको मिला लें। वर्मी कंपोस्ट है तो वो तो 20% भी इंशाल्लाह 20 से 30% भी काफ़ी है। इंशाल्लाह आप अपने घर में ये सब्जियां उगाकर उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब की हालात की वजह से आगे आने वाले वक्त में सब्जियां बहुत महंगी होनी है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान आधा से ज़्यादा डूब चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हमारे जो सैलाब ज़िंदगान भाई हैं उनकी मदद भी करें और उनको दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनको जल्दी से आबाद कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।